Hello guys, welcome back to another stock related video and I hope you guys are doing absolutely fine. तो गाइज इस वीडियो में हम लोग वियस साइंटिफिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो स्टॉक है ये कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, आगे किस डायरेक्शन में जा सकता है एंड जिस भी डायरेक्शन में जाए उस साइड के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा ये पता चल जाए। इसके लिए हम लोग बाद में टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की फंडामेंटल से शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये जो कंपनी है ये इंडिया की लीडिंग एनिमल हेल्थ कंपनी है विद प्रेजेंस इन 5+ कंटिनेंट्स अक्रॉस 100 कंट्रीज। मतलब बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है इस कंपनी का। कंपनी का जो मार्केट कैप है दैट इज 12,101 करोड़ का। करेंट मार्केट प्राइस है 277, बुक वैल्यू है 66.6, बुक वैल्यू से बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड ये कंपनी देता नहीं है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पर है। बाकी पीयर कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये ज्यादा है या इस मतलब इस पीयर के या तो फिर इस सेक्टर के सभी कंपनीज का इतना ही हाई है। वो तो पीयर कंपैरिजन के टाइम पे पता चल ही जाएगा। आरओसीई है 13.4%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.39%, फेस वैल्यू ₹2 का है। लास्ट 6 महीने में 33.6% का रिटर्न जनरेट करके दिया है एंड लास्ट 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज 34%। डेट टू इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.17। बाकी अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। मतलब कंपनी का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है वो अच्छा आ सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यही दो प्रोज है। एंड हाँ, इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है। 11 अगस्त को 11 अगस्त को इस कंपनी का रिजल्ट आउट होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कंपनी बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी रिपीटेडली प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है बट डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.8% ओवर लास्ट 3 इयर्स। कंपनी का लास्ट 3 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत ही कम है। एंड वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 71.6 डेज टू 111 डेज। ये हो गया कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स। बाकी हेल्थ केयर सेक्टर की बाकी अगर स्टॉक्स को देखा जाए तो बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो पीयर है, सॉरी, इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो स्लाइटली ऑन दी हायर साइड है। सबसे ज्यादा है यहाँ पर टोरेंट फार्मा का, उसके बाद है डिविस लैब का, उसके बाद ही इस कंपनी का है। बाकी सभी कंपनीज का इससे कम ही है, बिलो 50 ही है ऑलमोस्ट बाकी सभी कंपनीज का। इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा सा हायर साइड पर है। बाकी अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो अपकमिंग रिजल्ट डेट 11 अगस्त है। जब रिजल्ट आएगा तब उसके इस कंपनी के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इस कंपनी के रिजल्ट को कवर करते हुए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी यहाँ पर मार्च क्वार्टर का ही देख लेते हैं, मार्च क्वार्टर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है वही देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 920 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 184 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 66 करोड़ का। अगर दिसंबर क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रो किया था मार्च क्वार्टर में एंड कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ था इन मार्च क्वार्टर। और रही बात ईयर ऑन ईयर बेसिस की, मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर कंपेयर किया जाए तो कंपनी का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। FY 2025 की कंपैरिजन में FY 2026 में हमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। FY 2025 का जो सेल्स के फिगर था वो था 3007। FY 2026 में वो इंक्रीज होकर 3420 करोड़ हो चुका है। एंड मेन जंप तो हमें प्रॉफिट में देखने को मिला है। FY 2025 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, जबकि FY 2026 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 225 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया। ह्यूज जंप यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का जो रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है एंड डेट रिड्यूस हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी का जो रिजर्व है वो इंक्रीज होकर 2824 करोड़ हो चुका है एंड डेट रिड्यूस होकर 490 करोड़ का हो चुका है। टोटल एसेट भी इंक्रीज हुआ है, 4596 करोड़ हुआ है टोटल एसेट का वैल्यू इंक्रीज होके। कैश फ्लो की अगर बात करें तो FY 2025 में कंपनी के पास नेगेटिव 16 करोड़ का कैश फ्लो था, जो कि FY 2026 में इंक्रीज होकर 115 करोड़ का हो गया है। उसके बाद रेशियोज भी यहाँ पर आप देख सकते हो एंड लास्ट में मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जून क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो तो आउट नहीं हुआ है, लेकिन जून क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसका डेटा आ चुका है।
एफआईआईज ने बाइंग किया है लेकिन डीआईआईज ने ह्यूज क्वांटिटी में सेलिंग किया है, जिसके वजह से पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 27.67% से इंक्रीज होकर 30.34% हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है इस कंपनी का 1,28,367। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, बुक वैल्यू से भी थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। काइंड ऑफ ओवर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, यही मैं बोलूंगा। बाकी कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। लास्ट 6 महीने का रिटर्न भी बढ़िया है, लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ भी 34% के आसपास है, ठीक ठाक ही है। बाकी कंपनी का प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे है, लेकिन ठीक है। अगर जून क्वार्टर में बढ़िया रिजल्ट करता है तो फर्दर हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा कंपनी में। बाकी अगर बाइंग प्रेशर से याद है, बाकी अगर टेक्निकल्स के बारे में बात करें, वहां पर बात करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं। वो हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ चार्ट को ओपन करके बात करते हैं उसके बारे में। तो गाइज यह है इस कंपनी का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पर खुला हुआ है। पहले वीकली का सीन समझा देता हूँ, उसके बाद डेली एंड इंट्राडे का भी बता दूंगा। इंट्राडे तो नहीं, मतलब डेली एंड 4 आवर्स के टाइम फ्रेम का बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये जो नेगेटिव इम्पल्स है आपको दिख रहा है यहाँ पे, 2021 में जो हाई इसने पोस्ट किया था उसके बाद से अभी जा करके, मतलब इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट 5 साल के बाद इस रेंज के आसपास जा रहा है ये कंपनी। तो ये जो आपको नेगेटिव इम्पल्स दिख रहा है, एक मिनट, वेट अ मिनट, हाँ, ये जो आपको नेगेटिव इम्पल्स दिख रहा है, इस पर हाई से लो तक फिबोनाची प्लेस करने के बाद अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 86% की जोन से रिजेक्शन आ रहा है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये डायरेक्टली 366.7 तक जाएगा, जो कि 111% का लेवल है। अगर ये वाला रेंज ब्रेक हो जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी हमें विद इन अ मंथ और टू हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये लेवल ब्रेक होगा कि नहीं, ये जून क्वार्टरली के रिजल्ट के ऊपर भी बहुत हेविली डिपेंड करता है। अगर जून क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर उतना ही रिजल्ट करता है, मतलब उतना ही नंबर्स निकल के आता है, तो डेफिनेटली ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा 86% वाला। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ से रिजेक्शन फेस करके गिरता है तो हो सकता है 38.2, मतलब 166.75। अगेन ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये मत एक्सपेक्ट करना कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 166.75 हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई। ये लो से ये हाई तक जाने में 3 साल का वक्त लगा, 2023 में लगा था ये वाला लो। यहाँ से यहाँ तक आने में 3 साल का टाइम लग गया, 3 इयर्स का टाइम लगा है। तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। मैं पोजिशनली बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर बातचीत हो रही है, डेली टाइम फ्रेम पर नहीं, तो उस हिसाब से टाइम लगेगा। पोजिशनली मैं 166.75 तक का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके गिरता है तो। लेकिन अगर जून क्वार्टरली का रिजल्ट बढ़िया निकल के आता है एंड 86% वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, देन डायरेक्टली पोजिशनली मैं 366.7 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 298.05 या 300 का लेवल ब्रेक होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें मल्टी ईयर 90% चांस यही रहेगा कि हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो। ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर पाता है तो डेफिनेटली हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एंड हाँ, सेम गोज विद द अपसाइड ऑल्सो। ये मत एक्सपेक्ट करना कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाएगा या 1 महीने के अंदर अंदर टारगेट हिट हो जाएगा ना, ये चीज़ तो नहीं होने वाला। उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ से यहाँ तक आने में ही ऑलरेडी इसने 3 साल लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एटलीस्ट 5-6 महीने का वक्त तो लगेगा, उससे कम में भी हो सकता है, लेकिन 5-6 महीना पकड़ के चलो, फिर दिक्कत नहीं आएगा। अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो ऊपर जा रहा है, मतलब बाइंग प्रेशर है, रिजल्ट आउट होने से पहले से ही बाइंग प्रेशर है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा ना हो, अभी मार्केट ऑलरेडी पीक पर है, अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया, ऑलमोस्ट 60 रुपीज की लेवल से ये इंक्रीज होकर 277 पर आया है लॉन्ग टर्म में। एक हिडन शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हिडन शोल्डर पैटर्न जो है वो एक रिवर्सल बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जनरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बनता है एक ट्रेंड के, एक बुलिश अप ट्रेंड के लास्ट में। उसके बाद जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है उसके बाद मार्केट गिर जाता है, उसके बाद मार्केट बेयरिश बन जाता है, उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ कंसर्निंग। हो सकता है पैटर्न जाके बाद में टर्मिनेट हो जाए, पैटर्न पूरा मतलब प्रॉपर ब्रेकडाउन ना दे, लेकिन अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन जाता है तो गिरने के चांसेस रहेगा। एंड अगेन ये पैटर्न बनेगा या नहीं वो इंटायरली जून क्वार्टरली के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगर डेली टाइम फ्रेम से हटके अगर 4 आवर्स की टाइम फ्रेम या 1 आवर की टाइम फ्रेम की बात करें
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर वॉल्यूम आप चेक करोगे, अच्छा खासा बाइंग प्रेशर अभी है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का चांस कम है, लेकिन अगेन रिजल्ट में क्या आउट होगा वो मुझे नहीं पता। वो किसी मतलब देखो, कंपनी के लोगों को छोड़ करके किसी को नहीं पता कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा। उनको भी नहीं पता होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगा। सिर्फ सीएस को ही पता है, जिन्होंने ये हैंडल किया हुआ है इस कंपनी का, जो ऑडिट वगैरह किया है उनको ही पता होगा इसके बारे में, तो या अकाउंटेंट्स को पता होगा। बाकी सब कुछ अभी डिपेंड करता है कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा। अगर कंपनी बेकार परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के गिर सकता है 300 की लेवल से, या 86% की जोन की 86% का जो जोन है वहां से रिजेक्शन फेस करके गिर सकता है। और अगर बढ़िया परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली 300 का लेवल ब्रेक होता हुआ भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मिड परफॉर्म रहता है, मतलब एवरेज परफॉर्म करता है, फिर भाई साइडवेज होके हो सकता है बाद में ब्रेकआउट हो। वो तो भाई रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, एंड जब रिजल्ट आउट होगा डोंट वरी अबाउट इट, उसके ऊपर उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लेना, पोजिशनली बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। अगर 300 का लेवल ब्रेक होता है या ये वाला हाई ब्रेक होता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग इनिशियली 366.7, above 366.7 I am expecting 410, above 410 441, above 441 I am expecting 506। एंड अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके गिरता है, देन मैं 200 एंड 166.75 तक का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस कंपनी, सॉरी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्या ही बोल रहा हूँ, दैट्स इट फॉर दिस कंपनी, सॉरी सॉरी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।